Hello friends, I Mahesh Yadav welcomes you all on the YouTube platform of EduTech Online, and I hope all of you are safe in this corona pandemic. As you all know, we have discussed types of unit cells on the basis of the location of lattice points in the last lecture, and today we will proceed our discussion from that onwards to the types of unit cells on the basis of interfacial angles and axial lengths. So guys, before proceeding to the types of unit cell on the basis of interfacial angles and axial lengths, I think we have to recapitulate some of the things that we have discussed in the last lectures. Guys, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कैसे एक यूनिट सेल बनती है, कैसे एक क्रिस्टल सिस्टम का फॉर्मेशन होता है थ्री डायमेंशनल स्पेस के अंदर. ठीक है, होता क्या है आपका, जैसे कि कोई लैटिस पॉइंट्स कैसे होते हैं आपका, कोई लैटिस पॉइंट है. ठीक है, अब ये लैटिस पॉइंट्स मिलकर के क्या बनाते हैं, यूनिट सेल बनाते हैं. यूनिट सेल कैसे बनाते हैं, देखिए जैसे ये है आपका. ठीक है, ये आपका क्या है, लैटिस पॉइंट है आपका एक. ठीक है, और ये पूरा आपका क्या है, एक यूनिट सेल है. ठीक है, यानी कि यूनिट सेल कैसे है आपका, ये कोई भी क्यूबिक सिस्टम है, इसके अंदर आपके जो पॉइंट्स हैं लैटिस पॉइंट्स वो यहां पर अरेंज्ड है. ठीक है, ये सिंप्लिसिटी के लिए हम इनको गैप में दिखा देते हैं, वरना ये टच होते हैं एक दूसरे से. ठीक है, अब ये क्या है, एक यूनिट सेल है. अब यहां से क्या होता है, क्रिस्टल सिस्टम का फॉर्मेशन होता है. वो कैसे होता है, देखिए यूनिट सेल्स कंबाइंड होते हैं काफी सारे और क्रिस्टल सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं थ्री डायमेंशनल स्पेस के अंदर. देखिए क्या होता है, एक ये यूनिट सेल है आपकी, ये यूनिट सेल हो गई. ठीक है, ऐसी यूनिट सेल एक दूसरी है आपके पास में, उसको ये आपकी दो यूनिट सेल्स कंबाइन हो गई. अब देखिए आपकी तीसरी यूनिट सेल है ऊपर. ठीक है, और इसके अंदर देखिए ये आपकी थर्ड यूनिट सेल है, और ये देखिए ये आपकी फोर्थ यूनिट सेल है. ठीक है, इसके अंदर आपके लैटिस पॉइंट्स कैसे अरेंज्ड हैं, एक ये लैटिस पॉइंट है, ये लैटिस पॉइंट्स हैं आपके. ठीक है भाई, ये आपके लैटिस पॉइंट्स हमने अरेंज कर दिए हैं. अब क्या होता है, मैं एक क्यूब को कंसीडर करता हूं. ठीक है, तो मैंने कंसीडर किया, इस क्यूब को कंसीडर किया मैंने, ये आपके क्यूब कंसीडर किया मैंने. तो ये तो क्या आपकी यूनिट सेल मानी जाएगी. ठीक है, ये चीज आपकी क्या हो गई, यूनिट सेल. ठीक है, ये पूरा क्या हो गया, यहां से यहां तक का सिस्टम, ये क्या हो गया, क्रिस्टल सिस्टम इन 3D स्पेस. ठीक है, और ये आपके क्या हैं, लैटिस पॉइंट्स. ठीक है, इतना हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ लिया था, और इस बेसिस पे हमने क्या किया था, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल डिस्कस किए थे. इसके अंदर टाइप्स ऑफ यूनिट सेल हमने कौन कौन से डिस्कस किए थे, सिंपल यूनिट सेल डिस्कस किया था, जिसको हम क्या भी बोलते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं. ठीक है, इसके बाद हमने कौन सा डिस्कस किया था, बीसीसी डिस्कस किया था, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. इसके बाद में एफसीसी डिस्कस किया था, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. और उसके बाद में हमने डिस्कस किया था
एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, अब हम हमारा डिस्कशन आगे प्रोसीड करते हैं और उसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स एंड एक्सियल लेंथ्स। ठीक है, देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ एक्सियल लेंथ्स एंड इंटरफेशियल एंगल। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आपकी एक्सियल लेंथ होता क्या है और इंटरफेशियल एंगल है क्या चीज। ठीक है, तो एक्सियल लेंथ क्या चीज है, जैसे कि आपकी ये यूनिट सेल है, ये यूनिट सेल हमारी, ये यूनिट सेल हो गई। इसके अंदर मैंने इस एक्सिस को क्या लिया है, एक्स एक्सिस ले लिया जैसे। ठीक है, इसको मैंने लिया वाई एक्सिस और इसको मैंने ले लिया है आपका जेड एक्सिस। ठीक है, जेड एक्सिस। ठीक है, अब इसके अलोंग लेंथ को हम क्या बोलेंगे, एक्सियल लेंथ बोल देंगे। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका इंटरफेशियल एंगल। व्हाट इज इंटरफेशियल एंगल? ठीक है, तो इंटरफेशियल एंगल क्या है भाई, एंगल बिटवीन एनी टू एडजेसेंट फेसेस ऑफ ए यूनिट सेल इज नोन एज इंटरफेशियल एंगल। ठीक है, तो हमने क्या बताया आपको, एक्सियल लेंथ क्या होती है और इंटरफेशियल एंगल होता क्या चीज है। ठीक है, अब क्या होगा, एक्सियल लेंथ को हम एक्स वाई जेड एक्सिस के जो अलोंग लेंथ होगी उसको क्या कैसे शो कर देंगे। ठीक है, ये आपका क्या है, एक्स है, ये एक्स एक्सिस है आपका। ठीक है, अब हम एक्स एक्सिस के अलोंग क्या कर देंगे, लेंथ ए ले लेंगे, वाई के अलोंग बी ले लिया जैसे, और मैंने जेड के अलोंग क्या ले लिया भाई, सी ले लिया। ठीक है, अब इसके अंदर 7 क्रिस्टल सिस्टम हमें डिस्कस करना है इंटरफेशियल एंगल और एक्सियल लेंथ के बेसिस के ऊपर। देखिए वो कैसे डिस्कस करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स होता है और वो हमें एक ट्रिक से याद करना है। ठीक है, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये देखिए 7 क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है, 7 क्रिस्टल सिस्टम। इसके अंदर आपकी ट्रिक क्या है, आपकी जो ट्रिक है वो है क्यूट अवर मदर। इसके अंदर क्यूट अवर मदर के अंदर हमें याद क्या करना है, सी, ये जो फर्स्ट लेटर है सी, इससे क्या बनता है आपका क्यूबिक। ठीक है, टी जो है आपका, इससे क्या बनता है आपका टेट्रा गोनल। अवर से क्या बनता है आपका ऑर्थो रोम्बिक। ठीक है, एम से क्या बनता है आपका मोनो क्लिनिक। ठीक है, इसके बाद में आपका टी है, इससे क्या बनता है आपका ट्राई क्लिनिक। और एच से आपका क्या बनता है हेक्सागोनल। और आपका जो आर है उससे क्या बनेगा आपका, ये देखिए ये होता है आपका ऑर्थो रोम्बो
हेड्रल। ठीक है, अब ये क्या है, 7 क्रिस्टल सिस्टम है। इसके हमने क्यूबिक यूनिट सेल्स के हमने नाम याद कर लिए एक ट्रिक से। पहले कौन से क्यूबिक सिस्टम होगी, क्यूबिक हो जाएगा, फिर पहली यूनिट सेल क्या हो जाएगी, क्यूबिक, दूसरी यूनिट सेल टेट्रागोनल, थर्ड ऑर्थोरोमिक, फोर्थ मोनोक्लिनिक, फिफ्थ ट्राइक्लिनिक, फिर हेक्सागोनल, और उसके बाद में ऑर्थोरोम्बोहेड्रल। मैंने ये सीरियल वाइज क्यों लिखवाया है, क्योंकि इससे हमें याद करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर हमें एंगल्स याद करने हैं और उनकी लेंथ याद करनी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो कॉलम है उसके अंदर लिख लेते हैं क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। क्रिस्टल सिस्टम में गाइस हमें क्या लिखना है, पहले कौन सी यूनिट सेल लिखनी है, हमें क्यूबिक लिखनी है। ठीक है, इसके बाद में मैंने क्या लिखा था, ओ से ऑर्थोरोम्बिक, ये आपका हो गया ऑर्थोरोम्बिक। इसके बाद में गाइस आपको क्या लिखना है, मोनोक्लिनिक, तो ये मैंने लिख दिया है मोनोक्लिनिक। इसके बाद में कौन सी है, ट्राइक्लिनिक, ये आपकी ट्राइक्लिनिक हो गई है। उसके बाद हेक्सागोनल, और लास्ट आपकी ऑर्थोरोम्बोहेड्रल। 5 एक बीच में टेट्रागोनल और आएगा। ठीक है, ये आपकी टेट्रागोनल हो गई और आपकी लास्ट क्या हो गई, ऑर्थोरोम्बोहेड्रल। ये आपकी हो गई है ऑर्थोरोम्बोहेड्रल। ठीक है, अब इसके अंदर आपका जो सेकंड कॉलम हो जाएगा वो क्या होगा भाई, आपका एक्सियल लेंथ का होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया क्रिस्टल सिस्टम्स को आपको सीरियल वाइज याद रखना है। क्यों, क्योंकि हमने जो एक्सियल लेंथ और इंटरफेशियल एंगल्स आपको जो बताऊंगा वो इसी बेसिस पर बताऊंगा, सीरियल वाइज ही। ठीक है, तो देखिए एक्सियल लेंथ जो है वो कैसे याद रखनी है, इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है कि आपको ऊपर से लेकर नीचे तक 0 1 2 लिख लेना है। उसके बाद में नीचे से लेकर ऊपर तक 0 1 2 लिख लेना है, और जो मिडल वाला है आपका मोनोक्लिनिक, उसके सामने 2 लिख लेंगे। जैसे ऊपर से मैंने स्टार्ट किया 0, फिर 1, फिर 2, नीचे 0 1, फिर 2, और आपका ये कितना हो जाएगा, फिर 2। ठीक है, यानी कि ऊपर से 0 1 2, नीचे से 0 1 2, और मिडल के अंदर आपका 2 आ गया। ये क्या चीज है, ये भाई आपका शो करता है अनइक्वल लेंथ्स। ठीक है, ये जो आपका ये है अनइक्वल लेंथ्स को शो करता है, अनइक्वल लेंथ्स को ये शो कर रहा है। ठीक है, अनइक्वल लेंथ्स को शो कैसे कर रहा है, जैसे यहां पर मैंने 0 लिखा है, तो 0 का मतलब ये है कि सारी लेंथ्स जो है बराबर रहेंगी। 1 है, 1 का मतलब क्या है, एक लेंथ इसके अंदर डिफरेंट रहेगी। 2 का मतलब क्या है, इसमें सारी लेंथ आपस में डिफरेंट रहेंगी, इसके अंदर सारी लेंथ आपस में डिफरेंट रहेंगी। यानी कि 1 का मतलब एक बार नॉट इक्वल टू आएगा, 2 का मतलब 2 टाइम्स नॉट इक्वल टू आएगा। जैसे क्यूबिक के अंदर आपका 0 है, यानी कि a, इसमें नॉट इक्वल टू का साइन बिल्कुल नहीं आएगा, यानी कि a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c। ठीक है, और 1 जैसे मैंने लिखा तो इसके अंदर एक बार साइन क्या है, नॉट इक्वल टू का आएगा। जैसे देखते हैं a इक्वल्स टू b, अब एक बार साइन नॉट इक्वल टू का आएगा, वो कैसे लिखूंगा मैं, नॉट इक्वल टू c। ठीक है, इसके आगे ऑर्थोरोम्बिक है, इसके अंदर 2 बार लिखा है नॉट इक्वल टू का साइन। ठीक है, तो मैं 2 बार नॉट इक्वल टू का साइन लगा दूंगा, यानी कि तीनों लेंथ्स आपस में डिफरेंट रहेंगे। ठीक है, जैसे a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c। ठीक है, इसके अंदर भी सेम रहेगा आपका, a इज नॉट इक्वल टू b एंड b इज नॉट इक्वल टू c। इसके अंदर भी a इज नॉट इक्वल टू b। आप समझ रहे हैं ना मैं कैसे पैटर्न फॉलो किया है, ये हो जाएगा आपका। इसके अंदर एक डिफरेंट करना है तो मेरे को एक बार नॉट इक्वल टू का साइन लगा दूंगा,
इसके अंदर सारे इक्वल हो जाएंगे लेंथ्स, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मेरे को लिखना है इंटरफेशियल एंगल, ठीक है। तो इंटरफेशियल एंगल के अंदर भी ट्रेंड फॉलो होता है। तो इंटरफेशियल एंगल देखिए भाई, ठीक है। इंटरफेशियल एंगल के अंदर क्या होता है आपका, जो शुरू वाले जो 3 हैं, इसके अंदर हमें क्या करना है, जो तीनों एंगल्स हैं वो इक्वल्स टू क्या रहेंगे, 90 डिग्री के रहेंगे। यानी कि हमें सीधा सीधा लिख लेना है। और एंगल्स क्या होते हैं, इंटरफेशियल एंगल क्या होता है, एंगल बिटवीन एनी टू एडजेसेंट फेसेस ऑफ ए क्रिस्टल इज नोन एज इंटरफेशियल एंगल। यानी कि इसके अंदर अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। और यही चीज मैंने इन दोनों के लिए भी बोला है, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे इसके अंदर, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। वैसे के वैसे सेम हम लिख देंगे इसके नीचे वाले में, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा आपका, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। इसके बाद में आपका जो मोनोक्लिनिक है, मोनोक्लिनिक के अंदर ये जो आपका लिखा था मैंने, ऊपर से आपका 012 लिख दिया था, फिर मिड के अंदर 2 लिखा था, यानी कि दोनों नॉट इक्वल टू है, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या करना है, अल्फा, इसके अंदर क्या होता है भाई, अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। इसके अंदर अल्फा और गामा तो 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, लेकिन जो बीटा होता है वो 90 डिग्री के नॉट इक्वल टू होता है, ठीक है। यानी कि बीटा जो इसके अंदर एंगल है, इंटरफेशियल एंगल, वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, जैसे ये था, ये तो आप याद कर, इसके सीधा पैटर्न फॉलो हो रहा है। इसके अंदर भी जो साइड्स थी, जो एक्सियल लेंथ थी, वो क्या थी, तीनों डिफरेंट थी। यानी कि मैं इसके अंदर बॉन्ड इंटरफेशियल एंगल भी क्या है, तीनों डिफरेंट करूंगा, ठीक है। अब देखिए, अल्फा इज नॉट इक्वल टू गामा, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा एंड दैट इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू गामा, ठीक है। एंड दैट विल नॉट बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। ये 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। और इसके जो नीचे वाले हैं ये आपको याद ही रखने पड़ेंगे। इसके अंदर क्या है, गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होता है, इसके अंदर गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होता है, ठीक है। और जो अल्फा और जो गामा होते हैं वो आपस में सेम होते हैं, ठीक है। और बीटा इसके अंदर कितना होता है, इसके अंदर अल्फा इक्वल्स टू बीटा होता है एंड दैट विल नॉट बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये होता है भाई इसके अंदर, अल्फा इक्वल्स टू बीटा एंड दैट विल नॉट बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। और जो आपका गामा होता है वो होता है इसके अंदर 120 डिग्री, ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। इसके अंदर होगा आपका अल्फा इक्वल्स टू बीटा दैट विल नॉट बी इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड गामा विल बी इक्वल्स टू 120 डिग्री, ठीक है। इसके अंदर जो गामा होगा वो 120 डिग्री के इक्वल रहेगा, ठीक है। और जो लास्ट वाला है आपका, उसके अंदर क्या है आपका, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा, और ये आपका क्या है 90 डिग्री के इक्वल नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये आपके इंटरफेशियल एंगल्स और एक्सियल लेंथ्स थी। कुल मिलाकर के आपको एक तो ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी इंटरफेशियल एंगल्स के अंदर, ठीक है। और एक आपको ये जो दो नीचे वाले हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, इनको याद करने की जरूरत है, ठीक है। वरना एकदम सिमिलर पैटर्न फॉलो होता है। आई होप all of you have enjoyed this video, and if you enjoyed the video then please like, share and subscribe the video, and don't forget to press the bell icon. Have a good day.